नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमकेडी न्यूज़ चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान विधानसभा का संकट शुरू हो चुका है। राजस्थान के इसी साल के अंत में लोकसभा चुनाव होने वाले इसी समय को लेकर राजस्थान के किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। राजस्थान के हर 5 साल में सरकार बदलती हुई नजर आती है। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, 2014 के अंदर बीजेपी पार्टी की सरकार बनी थी, अब 2023 के अंदर बीजेपी पार्टी सरकार बनाने के बड़े चांस आ रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले सी वोटर टीम ने सर्वे आंकड़े नजर सामने आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बड़े सबसे नेताओं को सौंकने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी बार राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी भी नेता वसुंधरा राजे को पीएम मोदी बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, लुभाते हुए आ रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश भी की नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत व सचिन पायलट व राहुल गांधी जैसे अपील कमाल संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों पार्टियों को शौक रोकने के लिए इस बार आरएलपी आम आदमी पार्टी की भी एंट्री राजस्थान के अंदर हो चुकी है। बड़ा ही सीटों पर प्रभाव का नजर आने वाला है, लेकिन बड़ी बड़ी सीटों को बदलते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से सी वोटर सर्वे सामने आ चुका है, तमाम मुद्दों के बाद, वादों के बाद जिस प्रकार से पहला चुनावी सर्वे सामने आ गया है, इसी सर्वे के अंदर जिस पार्टी की पलड़ा भारी नजर आ रहा है, सी वोटर सर्वे के कुल 200 सीटों पर सर्वे जारी हो गया है। आप के 20 रखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं तो राज्य में कौन सी सरकार चलते हैं जोधपुर की ओर। बीजेपी में 3 पार्टी की नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर आ रही है, अन्य 2 पर नजर आ रही है। मेरे भाइयों बने रहिए। जोधपुर में कुल 10 सीटें हैं विधानसभा, लेकिन बीजेपी 3 पर ही नजर आ रही है। लेकिन मेरे भाइयों देखते रहिए। नागौर की बात करते हैं। नागौर की 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 3 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 7 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों नागौर से हम आगे ले चलते हैं, मां सर्वे की तरफ बने रहिए। अजमेर की बात करते हैं तो कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 सीटें नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 5 नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों हम अजमेर जिले से आगे ले चलते हैं, मां सर्वे की तरफ देखते रहिए। भीलवाड़ा की बात करते हैं तो बीजेपी 2 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 5 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। मेरे भाइयों भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। हम ले चलते हैं भीलवाड़ा से आगे महासर्वे की तरफ बने रहिए। मेरे भाइयों हम बता दें कि हनुमानगढ़ की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो कुल 2 सीटें आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 3 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीट पर नजर आ रही है। मेरे भाइयों हनुमानगढ़ से ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ। अलवर की बात करें तो कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 सीटें आती हुई नजर दिख रही है। कांग्रेस की बात करें तो कुल 8 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों अलवर से हम ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ। जयपुर की बात करते हैं तो 19 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 7 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 12 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। मेरे भाइयों बने रहिए चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हम बात करने वाले हैं धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेरे भाइयों अन्य खाते में भी 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों धौलपुर से हम आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। उदयपुर की बात करते हैं कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते 5 सीटें नजर आ रही है। अन्य खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों उदयपुर से ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ बने रहिए। भाइयों आप बात करते हैं बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 सीटें नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कुल 4 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 सीट नजर आ रही है। मेरे भाइयों बाड़मेर से ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ। जालोर की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है। मेरे भाइयों कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा रही है। मेरे भाइयों अन्य खाते की बात करें तो 0 सीट नजर आ रही है। मेरे भाइयों हम ले चलते हैं आगे जालोर से महासर्वे की तरफ बने रहिए। मेरे भाइयों हम बात करें सिरोही जिले की बात करें तो कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट नजर आ रही है। मेरे भाइयों कांग्रेस के बात करें तो 1 सीट नजर आ रही है। मेरे भाइयों अन्य खाते की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों हम सिरोही जिले से आगे ले चलते हैं। गंगानगर की बात करते हैं कुल
6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 4 सीट जा रही है मेरे भाइयों। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें ही नजर आ रही है मेरे भाइयों, लेकिन अन्य खाते की बात करें तो 0 सीटें नजर आती हुई दिख रही है मेरे भाइयों। गंगानगर से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। बीकानेर की बात करें तो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों। कांग्रेस के खाते में 5 सीट नजर आ रही है। अन्य खाते की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। बीकानेर से ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ, बने रहिए मेरे भाइयों। बात करते हैं 12 जिले की। 12 जिला में कुल विधानसभा सीटें 4 है, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट ही नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। हम 12 से ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ, बने रहिए मेरे भाइयों। भरतपुर जिले की बात करते हैं। कुल विधानसभा सीटें 7 है, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य खाते में 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। भरतपुर से ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ, बने रहिए मेरे भाइयों। झुंझुनू की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें आ रही है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है। अन्य खाते की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। हम झुंझुनू से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। लेकिन बूंदी जिले की बात करते हैं तो कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। बूंदी से हम आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, बने रहिए मेरे भाइयों। टोंक जिले की बात करते हैं तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। टोंक जिले से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, बने रहिए। अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। दौसा जिले की बात करते हैं तो कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 जा रही है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है मेरे भाइयों, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। हम बात करते हैं पाली जिले की तो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है मेरे भाइयों। कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। पाली जिले से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, बने रहिए मेरे भाइयों। हम बात करते हैं राजसमंद की तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें साथ में तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। हम राजसमंद चले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ, बने रहिए। सुरू जिले की बात करते हैं तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 आ रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। सुरू जिले से हम आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, बने रहिए मेरे भाइयों। हम बात करते हैं सीकर जिले की। सीकर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। हम साथ में अन्य पार्टियों की भी बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। सीकर जिले से हम आगे ले चलते हैं करौली जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है मेरे भाइयों। कांग्रेस के खाते में 2 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। हम करौली जिले से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, बने रहिए। कोटा जिले की बात करते हैं तो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। कोटा से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, बने रहिए मेरे भाइयों। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। हमारे सर्वे के अनुसार इस बार सचिन पायलट व वसुंधरा राजे इस बार राज्य से सबसे ताकतवर नेता कौन है, दूसरों को लेकर हम सर्वे लेकर आ चुके हैं, क्योंकि इस बार इन दोनों नेताओं के सीएम चेहरे के सामने आ रहे हैं और इस बार सचिन पायलट भी बगावत कर सकते हैं। दूसरी ओर वसुंधरा राजे भी सीएम के चेहरे पर लेकर बगावत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच कौन ताकतवर है और इसको लेकर रुझान सामने आ चुके हैं मेरे भाइयों। बने रहिए चैनल पर। आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। लेकिन देखिए, हमने राजस्थान के विधानसभा को लेकर हम सामने आ चुके
चुके हैं। अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है, आप भी अपने राय ज़रूर दें। हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए सर्वे लेके आते हैं, तो इसके लिए हमें तो एक तो सब्सक्राइबर बनता ही है मेरे भाइयों। आप चाहते हो कि आपका बड़ा भाई या छोटा भाई आगे बढ़े, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे भाइयों। आप बने रहिए चैनल पर। अगले वीडियो हम जल्द ही आपके सामने उपलब्ध कराने वाले हैं मेरे भाइयों। लेकिन आप अपने मत भूलना राय देना, कौन सी पार्टी अब की बार राजस्थान के अंदर सरकार बनने वाली है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर देना। हम आपके सर्वे का इंतज़ार करेंगे, आप कौन सी पार्टी को बहुमत ज़्यादा देते